गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.5 समझने के पहले आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करके टॉपिक थोड़ा समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्क्वायर एंड व्हाट इज़ स्क्वायर रूट, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो स्क्वायर इज एक ही नंबर टू टाइम्स वन नंबर इज रिपीटिंग मल्टीप्लाइंग टू टाइम्स देन इट इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। सो वन स्क्वायर इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। इसको कैसे बोलेंगे? वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, देन थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर बोलेंगे ऊपर अगर टू उसका पावर है, जिसके बारे में आप आगे भी सीखोगे। सो अगर ऊपर टू है सो इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। सो वन स्क्वायर, सो टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, वन वन जा वन, टू स्क्वायर मीन्स टू टू जा फोर। एज इट इज थ्री का स्क्वायर क्या होगा? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ थ्री? सो थ्री थ्री जा नाइन, फोर स्क्वायर तो फोर फोर जा 16। तो टू टाइम्स सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज कॉल्ड इट स्क्वायर। सो फाइव स्क्वायर, फाइव फाइव जा 25, सिक्स स्क्वायर, सिक्स सिक्स जा 36। एज इट इज सेवन स्क्वायर, सेवन सेवन जा 49, एट स्क्वायर 64, नाइन स्क्वायर, नाइन नाइन जा 81, टेन का स्क्वायर है, टेन टेन जा 100, इलेवन स्क्वायर, इलेवन इलेवन जा 121, ट्वेल्व स्क्वायर, ट्वेल्व ट्वेल्व जा 144, थर्टीन स्क्वायर तो थर्टीन थर्टी जा 169 हो गए। 14 स्क्वायर जब हम 14 मल्टीप्लाई 14 करेंगे 196, 15 स्क्वायर 15 15 जा 225 होगा, 16 स्क्वायर 16 16 जा 256 होगा, 17 स्क्वायर 17 17 जा 289, 18 स्क्वायर 18 18 जा 324, 19 स्क्वायर 19 19 जा 361 एंड 20 स्क्वायर 20 20 जा 400। सो ये स्क्वायर आपको जैसे अभी तक टेबल तैयार करते थे, ऐसे आपको स्क्वायर भी कंपलसरी तैयार करने होंगे आगे के एग्जाम्पल समझने के लिए। सो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा 12 स्क्वायर तो 144, 15 स्क्वायर 225, अगर आपको ज़रूरत पड़ी 19 स्क्वायर तो 361, आपको ये याद रहना चाहिए। और ये 30 तक आपको ये एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको 20 तक लिखवाए हैं यहाँ पे। सो अब 21 स्क्वायर 21 21 जा 441, 22 स्क्वायर 22 22 जा 484, देन 23 स्क्वायर 23 23 जा 529। ऐसे आपको 30 तक लिखना है। मैंने आपको 20 तक लिखा है, आपको 21 का 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, ऐसे आपको आगे लिखना है 30 तक। समझ गए? तो यह मैंने स्क्वायर समझा है। तो स्क्वायर की बिल्कुल अपोजिट थिंग है स्क्वायर रूट। जैसे कि वन का स्क्वायर हुआ वन, सो वन का रूट, ये जो आंसर मिलेगा उसका रूट, ये जो सिंबल है दिस सिंबल इज फॉर रूट, ये सिंबल रूट का है। ये डिटेल में आप स्टैंडर्ड 8 में सीखोगे, बट ये बुक बनाने वालों ने 8 में स्क्वायर रूट का चैप्टर दिया है और उसका यूज आपको 7th में दे दिया है। तो आपको मैं नहीं समझा होगा तो आपको एग्जाम्पल में भी पता नहीं चलेगा। बाकी डिटेल में स्क्वायर रूट और स्क्वायर का टॉपिक आपका स्टैंडर्ड 8 में है पूरा चैप्टर। पहले के सिलेबस में, बहुत पहले के सिलेबस में 7th में आता था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सॉरी 6 में आता था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर, जो अभी ये लोगों ने 8 में कर दिया, इसीलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट आपको ये तैयार करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वन का रूट होगा वन, देन टू टू जा फोर, तो फोर किसका स्क्वायर है? टू का। अगर फोर टू का स्क्वायर है, बिकॉज टू टू जा फोर, तो फोर का रूट होगा टू। नाइन, नाइन इज स्क्वायर ऑफ थ्री, थ्री स्क्वायर इज नाइन, तो नाइन का रूट होगा थ्री। 16 इज स्क्वायर ऑफ फोर, फोर स्क्वायर, फोर फोर जा 16, जिसका स्क्वायर होगा 16, 16 इज स्क्वायर ऑफ फोर, तो 16 का रूट होगा फोर। एज इट इज 25 का रूट है 5, 36 ये 6 का स्क्वायर है, सो 36 का रूट 6, 49 7 7 जा तो उसका रूट 7, 64 8 8 जा तो उसका रूट 8, 91 9 9 जा 81 तो उसका रूट होगा 9, 100 तो 10 10 जा 100 उसका रूट होगा 10। एज इट इज 121 का रूट 11, 144 का 12, 169 का 13, 196 का 14, 225 का 15, 256 का 16, 289 का 17, 324 का रूट 18, 361 का रूट 19, 400 का रूट 20। एज इट इज आगे आएगा 21 का स्क्वायर 441, तो 441 का रूट 21, 484 का रूट 22, देन 529 का रूट आएगा 23, 584 का रूट आएगा 24। तो ऐसे आपको आगे 30 तक रूट लिखने हैं, मतलब
30 तक स्क्वायर जितने लिखोगे तो यहाँ पर √900 तक आएगा। √900 इज इक्वल 30, वहाँ तक आपको 21 to 30, यहाँ √441 से लेके √900 तक मतलब उसका 30, वहाँ तक आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से आपको तैयार भी करना है। सो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपके तैयार हो जाएंगे। फिर आपको दूसरी एक थिंग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल समझना पड़ेगा। सो हियर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का। सो राइट एंगल होगा एक, तो यहाँ पे देखो हियर ये ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। सो इसमें पहले तो आपको एक वर्ड सीखना होगा हाइपोटेनियस। व्हाट इज हाइपोटेनियस? सो राइट एंगल की ऑपोजिट साइड जो होती है, इट इज अ राइट एंगल 90 डिग्री एंगल, उसकी ऑपोजिट साइड होती है, इट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। सो राइट एंगल की ऑपोजिट साइड को हमेशा हाइपोटेनस कहता था। हाइपोटेनस इज AC, AC इज अ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस एंड B इज अ राइट एंगल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यह है। व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस करके एक जो मैथमेटिशियन था उसने एक थ्योरम दिया था ये हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए। सो AC स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू राइट एंगल के आसपास की जो दो साइड होगी दोनों का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू राइट एंगल बनाती हुए दोनों साइड जो है, राइट एंगल कौन सी दो साइड से बनता है? AB और BC से। तो दोनों साइड का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। एज इट इज मैं अगर दूसरा एक ट्राइंगल लेता हूँ आपको समझने के लिए, सपोज हियर इज ट्राइंगल PQR, Q इज अ राइट एंगल। तो इसमें क्या करेंगे? सो हाइपोटेनस कौन सा है? PR इज हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज अ PR स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा राइट एंगल के बाजू की दोनों साइड, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट जो है पाइथागोरस थ्योरम का वो आपको याद रखना होगा। जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने का स्टैंडर्ड 10th में वो थ्योरम इंपॉर्टेंट आता है, पर आपको ये स्टेटमेंट ही ये चैप्टर में समझना है। सो दो साइड का हमको मेजरमेंट दिया है और पूछा गया है थर्ड था इस साइड का मेजरमेंट फाइंड करो। सो आई एम गिविंग एग्जाम्पल इन दिस। तो यहाँ पे देखो हियर वी हैव 5 सेंटीमीटर एंड इट इज 3 सेंटीमीटर। 3 है, सॉरी यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ, तो 3 और 4 है यहाँ पे। तो हमको पूछा गया अभी फाइंड AC, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सो ये हमको फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? सो इसमें हम कर लिखेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, थोड़ा कैमरे का रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? AB की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर होगा 16 एंड 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 16 प्लस 9 होगा 25। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो AC का स्क्वायर हमको मिला बट वी वांट टू फाइंड AC, तो 25 का रूट मैंने आपको पहले समझाया। सो 5 5 जा 25, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, 5 5 जा 25। सो AC स्क्वायर का रूट होगा AC और 25 का रूट होगा 5 5 जा 25। तो AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 5 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको 2 साइड दी होगी और थर्ड साइड फाइंड करने की हो, तब आप इस तरह से ये एग्जाम्पल आप गिन सकते हो।
सो ये मैंने आपको जानकारी के लिए लिखा है, बाकी एग्जाम्पल में तो मैं आपको डीपली ये समझाने वाला हूँ फिर। पर ये मेन आपको ये समझना होगा कि भाई टू साइड का स्क्वायर होगा, कौन सी टू साइड, जो राइट एंगल बनाती हुई टू साइड का स्क्वायर है वो हाइपोटेनस मतलब राइट एंगल की सामने वाली साइड का स्क्वायर होगा। तो ये आपको अच्छे से समझना है, और जितने भी एग्जाम्पल है ज़्यादातर इसके रिलेटेड है। ओके, आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। थैंक यू।